भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री। क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी? जी हाँ, हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी था। और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ उनका जन्म। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव ने उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया। इसके पश्चात वह उनके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे शाप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए, तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई।